अगर पूछा जाए कि आप में, मुझ में, स्कूल जाते छोटे बच्चों में कटरीना कैफ, विराट कोहली और पॉप स्टार रिहाना के पहनावे में कौन सी एक चीज़ कॉमन है, तो जवाब होगा स्पोर्ट्स शूज़। स्पोर्ट्स शू कहें या स्नीकर, पंप शूज़, टेनिस शू, ट्रेनर रनिंग शू, पीटी शू जैसा कोई और नाम दें, इन हल्के आरामदायक जूतों ने दुनिया को धीमी रफ्तार से जीत ही लिया। स्नीकर्स यानी आरामदायक जूते अब क्लासिक स्टाइल में शामिल हो चुके हैं। तो इन अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स शू या स्नीकर में अंतर समझना, किन ड्रेस के साथ कौन से स्नीकर शू पहने, किस मौके पर क्या नहीं पहनना है जैसी बातें समझना भी ज़रूरी हो गया है। हम स्नीकर से जुड़े स्टाइल की पूरी जानकारी देंगे किसी और दिन, किसी और वीडियो में। फिलहाल आज के इस वीडियो में इन जूतों से जुड़ा इतिहास का एक किस्सा सुनिए, ताकि इन हल्के स्नीकर्स को हल्के में लेना बंद कर दें। बात तब की है जब हिटलर के समय में बर्लिन में ओलंपिक का आयोजन हुआ। सन 1936 के इन ओलंपिक में हिटलर श्वेत आर्य नस्ल की श्रेष्ठता साबित करना चाहता था, लेकिन अश्वेत अमेरिकी एथलीट जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। जेसी ओवेंस न सिर्फ इतिहास में एक अहम नायक के तौर पर दर्ज हो गए, बल्कि उन्हें एक सेलिब्रिटी का दर्जा भी मिल गया। जेसी ओवेंस ने इन खेलों में 2 जर्मन भाइयों के बनाए जूते पहने थे। रूडोल्फ और एडोल्फ डॉसलर नाम के इन भाइयों के डॉसलर शूज की किस्मत इस ओलंपिक से चमक गई। वे रोज़ हजारों जूते बनाने और बेचने लगे। पैसे आए तो साथ साथ पारिवारिक कलह भी आई और दूसरे विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने इनके गृह कलेश को गृह युद्ध में बदल दिया। आखिरकार 1948 में दोनों भाई अलग हो गए। अडोल्फ डॉसलर ने अपने नाम को काटकर कंपनी बनाई एडिडास। रूडोल्फ ने भी इसी तरह से रूडा नाम रखा, लेकिन वो चला नहीं और उन्होंने नाम बदलकर प्यूमा कर दिया। एडिडास कंपनी जहां हर खेल के लिए अलग स्नीकर्स बनाना चाहती थी, वहीं प्यूमा का जोर आरामदायक और अच्छी क्वालिटी के स्नीकर्स बनाने पर था। दोनों कंपनियों को ऐतिहासिक सफलता मिली, लेकिन दोनों भाइयों की दुश्मनी बढ़ती गई। बात यहाँ तक पहुँची कि इनका शहर भी 2 हिस्सों में बंट गया। छोटे से कस्बे में हर कोई किसी न किसी तरह से इन 2 बड़ी कंपनियों से जुड़ा था। तो एडिडास में काम करने वाले प्यूमा के वर्कर्स से बात नहीं करते, आपस में शादियां नहीं होती। यहाँ तक कि एडिडास और प्यूमा पहनने वालों की दुकानें बंट गईं। बेकरी और नाई की दुकानों तक पर तय हो गया कि कहाँ सिर्फ एडिडास वालों को ब्रेड मिलती है और कहाँ प्यूमा वालों की हजामत बनाई जाती है। इतिहास में इस शहर को झुकी हुई गर्दनों वाला शहर भी कहते हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के जूते देखता था। अडोल्फ और रूडोल्फ की मृत्यु के बाद दोनों को कब्रिस्तान के बिल्कुल अलग अलग कोनों पर दफनाया गया। वैसे अब इन दोनों कंपनियों में रूडोल्फ परिवारों का कोई हिस्सा नहीं है। इनकी हिस्सेदारी काफ़ी पहले ही बेची जा चुकी है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।